NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली दौरे के दौरान जालोर से दिल्ली के बीच नई सीधी ट्रेन चलाने की घोषणा की। ये ट्रेन पाली होकर गुजरेगी और स्थानीय यात्रियों को इससे लाभ मिलेगा। मंत्री ने पाली स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का जायजा लेते हुए कहा कि नया स्टेशन बेहद खूबसूरत बनेगा। वहीं पीएम मोदी ने राजस्थान में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें वंदे भारत बीकानेर दिल्ली कैंट और उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को 97 आधुनिक तेजस MK-1A लड़ाकू विमान मिलेंगे, जो पुराने MiG-21 बाइसनों की जगह लेंगे। डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी। प्रत्येक विमान में 64% स्वदेशी तकनीक होगी और ये मल्टी रोल फाइटर के रूप में हवा से हवा व हवा से जमीन पर हमले कर सकेगा। यह अनुबंध गुरुवार को साइन हुआ, जिसमें विमानों के साथ साथ संबंधित उपकरण भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 1 माह पूर्व इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सौदा न केवल वायुसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देगा। MiG-21 के चरणबद्ध रूप से बाहर होने से वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां कमर कस रही है, लेकिन भाजपा ने दुर्गा पूजा को अपने चुनावी हथियार के रूप में चुना है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बंगाली विरोधी आरोपों का सीधा जवाब देते हुए भाजपा बंगाली संस्कृति से जुड़ने की कोशिश में लगी है। पार्टी का मानना है कि ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि बंगाली अस्मिता को मजबूत करने का बेहतरीन माध्यम भी बनेगा, जिससे वोटरों का मन जीता जा सके। चुनावी रणनीति के तहत भाजपा ने देश भर में फैले बंगाली प्रवासियों को निशाना बनाया है। पार्टी ने 100 से अधिक नेताओं को दूसरे राज्यों में तैनात किया है, जहां वह दुर्गा पूजा के बहाने स्थानीय बंगाली समुदाय से संपर्क साधेंगे। इस अभियान में पश्चिमी बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य गुजरात पहुंचे हैं। पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सक्रिय हैं, जबकि विधानसभा में विपक्ष के नेता सुमवेदु अधिकारी त्रिपुरा में प्रवासियों के बीच घूम रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये कदम टीएमसी के आरोपों को खारिज करने और बंगाली वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे ने डिजिटल सबूतों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी कानून लागू होने के 25 साल बाद भी अदालतें, जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को समझने, सत्यापित करने और स्वीकार करने में कठिनाइयों से घिर रही है। ये सबूत आपराधिक मामलों में अक्सर निर्णायक साबित होते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया अभी भी जटिल बनी हुई है। जस्टिस डांगरे गोवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और गोवा हाईकोर्ट बार संघ द्वारा पणजी में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने डिजिटल युग की कानूनी बाधाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्राथमिक और द्वितीयक सबूतों की पारंपरिक समझ स्थिर हो रही थी, तभी आईटी कानून ने इसमें नई जटिलताएं पैदा कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदायों को उनका पूरा हक दिलाने के लिए कटिबद्ध है। ये बयान बिहार विपक्षी गठबंधन के अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी होने के एक दिन बाद आया, जिसमें ईबीसी को SC/ST अधिनियम के तर्ज पर नया कानून बनाने का वादा किया गया है। गुरुवार को एक्स पर पोस्ट में राहुल ने लिखा, भाजपा चाहे जितने भ्रम फैलाए, हम संकल्पित हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से जुड़े कामों को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ECI-NET पोर्टल व ऐप पर ई-साइन सुविधा शुरू की है। इस नए फीचर से नाम जुड़वाना, डिलीट करवाना या लिस्ट में सुधार जैसे सभी ऑनलाइन आवेदन अब आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के जरिए वेरीफाई हो सकेंगे। आयोग का दावा है कि ये पहचान सत्यापन फर्जी आवेदनों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
साथ ही आवेदक को तुरंत पता चल जाएगा कि उनकी वोटर लिस्ट में नाम पहले से मौजूद है या नहीं। ये कदम हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में वोटर नाम हटाने की कथित कोशिश के खुलासे के बाद उठाया गया माना जा रहा है। ईसाई से वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या संशोधन के आवेदन अधिक पारदर्शी होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल वोटर प्रक्रिया को मजबूत करेगा, खासकर आगामी चुनावों में फर्जीवाड़े की आशंकाओं के बीच। आयोग ने वोटर से अपील की है कि आधार लिंक्ड नंबर का इस्तेमाल कर सुविधा का लाभ लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख की स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से स्थानीय नेतृत्व के साथ तत्काल बातचीत शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील क्षेत्र चीन के साथ सीमा साझा करता है, जहां मैकमोहन रेखा विवाद लंबे समय से बना हुआ है। अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के हालिया चीन दौरे पर सवाल उठाते हुए पूछा, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए पीएम चीन क्यों गए? सरकार को बातचीत से मुद्दा सुलझाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बयान लेह में एक दिन पहले हुई हिंसक झड़पों के बाद आया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हुए। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कर्फ्यू लगा दिया, जबकि 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर 5 नागरिकों की हत्या कर दी और भाजपा कार्यालय समेत कई इमारतों को आग लगा दी। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अब्दुल्ला ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा कई घायलों की हालत गंभीर बताई। उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामला गर्माता जा रहा है। बेरोजगार संघ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने विशेष जांच टीम गठित कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि ये पेपर लीक नहीं है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नकल माफियाओं पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि हर एक को चुन चुनकर गिरफ्तार किया जाएगा और सजा दिलवाई जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि मैंने शपथ लेते ही रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने का संकल्प लिया था। पिछले 4 सालों में 25,000 से अधिक युवाओं की रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं, जबकि राज्य बनने के शुरुआती 21 वर्षों में मात्र 16,000 नियुक्तियां हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू है, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक नकल माफिया जेल पहुंच चुके हैं। सामान्य परिवारों के युवा अब 1 से अधिक परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं, जो पारदर्शिता का प्रमाण है। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्यन खान निर्देशित ओटीटी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उन्हें झूठा, दुर्भावनापूर्ण व अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है, जो ड्रग विरोधी एजेंसियों की छवि खराब करता है। वानखेड़े ने दावा किया कि इस कंटेंट से उनकी प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कंपनी ने गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ 40,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता विश्व खाद्य भारत 2025 कार्यक्रम के दौरान हुआ, जो भारतीय खाद्य उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करता है। सूत्रों की माने तो ये निवेश न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, बल्कि आधुनिक तकनीक आधारित विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे किसानों और सप्लाई चेन से जुड़े हितधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।